हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 व्यक्ति PQRS से एक वर्गाकार टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू का मुख पूर्व दिशा में है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। ठीक, अब क्या करना है। कह रहा P का मुख Q का मुख पूर्व की ओर है, तो Q यहाँ बैठा देंगे, इसका मुख पूर्व की ओर हो गया। Q के सामने R बैठा है, R के बाएं यस है, तो R के बाएं यस है माने इधर होगा यस। तो बचा कौन? एक P यहाँ हो जाएगा। तो कह रहा P का मुख किधर है, तो आप ही बता दीजिए P का मुख किधर है? दक्षिण की ओर। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह से है जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। PQRS कैरम खेल रहे हैं, P और R, और यस और Q आपस में जोड़ीदार हैं। देखिए जोड़ीदार जो होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं। फिर कह रहा है यस आर के दाईं ओर है जिसका मुख। अब देखिए जिसका या जो, ये हमेशा हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, यानी ये आर के लिए आया होगा। ठीक है, तो यस आर के दाईं ओर है जिसका, यानी जिसका जहाँ है वहाँ आर लगा के पढ़िए। हमेशा दूसरे नंबर पे जो आता है या जिसका, तो आर, ये जो जिसका है या यहाँ आर लगा के पढ़ेंगे तो हो जाएगा आर का मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। तो कह रहा आर का मुख पश्चिम की ओर, तो आर यहाँ कर देंगे, इसका मुख पश्चिम की ओर हो जाएगा। और इन्होंने जोड़ीदार बताया P और R, तो P यहाँ हो जाएगा क्योंकि जोड़ीदार सामने होता है, यानी जो, ठीक है, जोड़ीदार मतलब जो लोग एक साथ हैं। फिर कह रहा कि यस और क्यू, यस आर के दाईं ओर है। अब देखिए यस अगर आर के दाईं ओर है तो दाईं ओर इधर होगा क्योंकि इसका मुख सेंटर की तरफ है, तो ये हो जाएगा यस। अब बचा कौन? क्यू, तो क्यू यहाँ चला जाएगा। अब कह रहा है क्यू का मुख किधर है, आप ही बता दीजिए क्यू का मुख किधर है। ठीक है, तो क्यू का मुख उत्तर की ओर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये थोड़ा देख लीजिए, UPSI में ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार के। कह रहा है क्या, कह रहा 6 व्यक्ति PQRST एक आयताकार मेज की चारों तरफ ऐसे करके बैठे हैं। ठीक है, आमने सामने मुख करके, लंबाई की तरफ 2-2 लोग, तो लंबाई की तरफ 2-2 लोग बैठा दिया मैंने। ये 2-2 4 और 2 यहाँ 6 लोग हो जाएंगे। फिर कह रहा क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है। ठीक है, चौड़ाई की तरफ बैठा है तथा उसका मुख पूर्व की ओर है। तो जैसा कि आप जानते हैं पूरब इधर है, पश्चिम इधर, उत्तर ऊपर हो जाएगा, दक्षिण नीचे। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। क्यू मेज की चौड़ाई तरफ बैठा है, तो चौड़ाई की तरफ बैठा देते हैं और इसका मुख पूरब की तरफ है। क्यू के सामने टी बैठा है, ये देखिए। फिर कह रहा है टी के बाएं यस है, तो टी के बाएं यस है, तो यस यहाँ हो जाएगा। टी के बाएं यस है, यस बैठा है, पी का मुख दक्षिण की तरफ है। अब देखिए पी का मुख दक्षिण की तरफ है। अब पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, छोड़ देते हैं इसका। लेकिन आगे बताया तथा उसके दाएं आर है। इसका मतलब कि गौर करना, कह रहा टी के बाएं एस बैठा है, ये तो हो गया। कह रहा पी का मुख दक्षिण की तरफ है तथा उसके दाएं आर। ठीक है, तो अब देखिए एक ही कंडीशन है कि पी को यहाँ बैठा दें, और जब ये इधर देखेगा नीचे दक्षिण की ओर, तो इसका राइट हैंड इधर होगा, यानी राइट में कौन बैठा है? उसके दाएं आर, तो ये आर हो जाएगा। अब एक ही बचा है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यस टी, अब एक बचा है यू। ठीक है,
तो यहाँ u भर देते हैं u। अब कह रहा है कि बताइए u का मुख किस दिशा में है, तो u का मुख किस दिशा में आप खुद बताएं। ये देखिए उत्तर की तरफ है कि नहीं, ऊपर है तो उत्तर की तरफ होगा, यही आंसर है, उत्तर की तरफ। और एक चीज़ और पूछा है, उसके सामने कौन बैठा है, तो उसके सामने r बैठा है, ये आंसर b हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी तरह से सेम यही है, बस थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के पूछा है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ABCDEF 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में बैठे हैं, तो बैठा देते हैं। ठीक है, कैसे बैठाना है इनको। कह रहा है कि 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं, तो इस तरह नहीं बैठे हैं, बल्कि वो ऐसे बैठे हैं, 2 पंक्ति में बैठे हैं। फिर क्या कह रहा है, आमने सामने प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 1 2 3। कह रहा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई को हम यहाँ मान लेते हैं। अब आप कहोगे ई तो यहाँ भी हो सकता है, आप वहाँ भी लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा, बस अंत में मत करिए। अब कह रहा है DF के बाएं दूसरा है। देखिए DF के बाएं दूसरा है, अब देखिए तो D यहाँ कर देते हैं और F यहाँ कर देते हैं, तो देखिए ये बाएं हो जाएगा F के। ठीक है, तो DF के बाएं दूसरा है C, जो E का पड़ोसी है। देखिए C जो E का पड़ोसी है। देखें यानी D और F इधर नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अगली लाइन में एक चीज़ क्लियर कर दिया, ध्यान दीजिएगा कि C जो E का पड़ोसी है वो D के विकर्णवत बैठा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि D और F ऊपर होंगे, तो D F के बाएं दूसरा है, तो F यहाँ कर देते हैं, D यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो F के दाएं D हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो हम D यहाँ कर देते हैं, F यहाँ कर देते हैं। अब देखिए F अगर नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट हैंड में ये D होगा। अब कह रहे D F के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो C जो E का पड़ोसी है। अब C जो E का पड़ोसी यानी E के बगल में होना चाहिए, D के विकर्णवत बैठा है, तो C यहाँ हो जाएगा, D के विकर्णवत और E के पड़ोसी भी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, B F का पड़ोसी है, तो B यहाँ कर दीजिए, चूंकि F का पड़ोसी है तो F के पास होगा। अब कौन बचा है, A, तो A यहाँ भर देते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है B के सामने कौन बैठा है, तो आप बताओ B के सामने कौन बैठा है। ये देखिए E, कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, AD नहीं बैठे हैं, CF नहीं बैठे, AE, ये देखिए AE आपस में एक ही पंक्ति में है। फिर कहा विकर्णवत बैठे दोस्त, या तो CD होगा या तो FA होगा, तो FA दिया नहीं है तो CD हो जाएगा। यदि DE के स्थान पे चला जाए, ये D, देखिए ये कह रहा है D जो है E के स्थान पे चला जाए, यहाँ आ जाए, तो नए स्थान पर D के पड़ोसी होंगे। तो अब अगर D यहाँ आ जाएगा तो D किसके पड़ोसी होंगे, A के पड़ोसी होंगे और C के पड़ोसी होंगे। भाई D यहाँ आ जाएगा तो A और C के बीच में, यानी A और C का पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और अभी एक क्वेश्चन आया था हाल ही के UPSI में, वो भी नीचे कराएंगे, तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। 4 लड़कियां क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में, तो वर्ग बना देते हैं, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 केन की तरफ सम्मुख करके बैठे हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। तथा भुजा के, देखिए
प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजा के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। तो मैं मधु को यहाँ कर देता हूँ और उषा को यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई उषा और मधु के ठीक विकर्णवत रूप में। जो गीता के दाईं ओर बैठा, देखिए जो हमेशा दूसरे स्थान पे आता है। तो जो पहले स्थान पे मधु है, दूसरे स्थान पे उषा है, तो जो उषा के लिए आया। तो आप जहाँ जो है वहाँ उषा लगा के पढ़े। उषा गीता के दाईं ओर है, तो उषा अगर गीता के दाईं ओर होगा तो गीता यहाँ हो जाएगा, तब ये दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, गीता से अगला राम है, तो यहाँ अगला राम कर देते हैं। गोपी के सामने, गीता से अगला राम है जो गोपी के सामने, तो राम गोपी के सामने, तो गोपी यहाँ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, जो बोस के बाईं ओर बैठा है, जो हमेशा दूसरे स्थान के लिए आता है, गोपी के लिए आया, तो जहाँ जो है वहाँ गोपी लगा के पढ़े। तो गोपी बोस के बाईं ओर है, तो बोस के अगर ये बाईं ओर होगा तो बोस यहाँ हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब कह रहा है सुमा की स्थिति। वैसे भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने इसकी वैसे डायग्राम कहिए तो बना दें, मान ले कुछ और पूछे। जैसा इन्होंने कहा कि सुमा की स्थिति मधु के दाएं नाव के बाएं है, तो मधु सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बैठा देंगे सुमा को तो मधु के दाएं हो जाएगा, तो सुमा यहाँ हो जाएगा। अगर सुमा यहाँ हो जाएगी तो प्रेमा सामने हो जाएगी, तो प्रेमा यहाँ हो जाएगा। बहरहाल इतना जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने केवल हमसे ये पूछा है कि बोस के सामने कौन है, तो बोस के सामने गीता बैठी है। ठीक है, ये आंसर। इसको बनाया इसलिए गया, मान लिया प्रेमा के सामने पूछता सुमा, या राम के सामने, या मधु के सामने, या जो भी होता। ठीक है, तो ये है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। आसान है, काफ़ी आसान है। जैसे ये देखिए, अभी हाल ही के यूपीएसआई 2018 में आया था, इसको देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी बेस्ड पे कैसे फंसाने की कोशिश किया है ये दिखाते हैं। क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है कि 4 लड़कियां और 4 लड़के केंद्र की ओर हैं, तो ये बना लेते हैं। देखें, 4 लड़कियां और 4 लड़के केंद्र की तरफ हैं। फिर कंडीशन क्या दे रहा है, एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे, उनमें से 4 कोने पे हैं, तो ये 4 कोने पे हो जाएंगे। शेष लोग वर्गाकार के मध्य हैं, तो ये देखिए 4 लोग को मध्य में कर दिए। कह रहा है सुमा रेखा के दाईं ओर नहीं बैठी है, तो कहीं भी ले लेते हैं। आगे बढ़ते, चूंकि अभी देखिए कंफर्म नहीं है कि ये बिगड़ता है कि बीच में है, तो अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है लेकिन रानी के सामने बैठी है, छोड़ दीजिए। रेखा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रेखा विकर्णवत रूप से निशा के सामने, तो आप यही कर दीजिए। यहाँ कर दीजिए रेखा और यहाँ कर दीजिए निशा। एक जानकारी आ गई है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, रेखा विकर्णवत रूप से निशा के सामने बैठी है। जो दूसरे के लिए आता है, यानी निशा के लिए आया, तो जो यानी निशा। फिर से देखिए, रेखा विकर्णवत रूप से निशा के सामने बैठी है। जो यानी निशा। निशा रीना के दाईं ओर बैठी है, निशा रीना के दाईं ओर, तो रीना यहाँ हो जाएगा, क्योंकि रीना यहाँ होगा तभी ये दाईं ओर बैठेगी निशा। अब आगे बढ़ते हैं। अजय रीना के बराबर बगल में नहीं बैठा है, छोड़ देते हैं। और अवने के सामने है, अजय रीना के बराबर बगल में बैठा है, अजय रीना के बराबर बगल में, और अभिनव के सामने है। अजय रीना के बराबर
बगल में बैठा है। अच्छा, ऊपर वाली लाइन एक बार और पढ़ते तो। चार लोग कोनों पर शेष लोग वर्गाकार टेबल के भुजाओं के में, ठीक। सुमा रेखा की दाईं ओर नहीं बैठी। सुमा सुमा रेखा के शेष लोग वर्गाकार, ठीक है। मध्य सुमा रेखा के दाईं ओर नहीं बैठी है, लेकिन रानी के सामने है। ठीक। रेखा विकर्णवत रूप से निशा के सामने बैठी है, ये सही है। जो यानी निशा रीना के दाईं बैठी, ठीक। अजय रीना के बगल में, तो अजय को यहाँ बैठा देते हैं भाई, बगल में है तो यही होगा। तो अजय रीना के बगल में बैठा है और अभिनव के सामने है, तो अभिनव यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अभिनव के सामने ये बैठा है। फिर क्या कह रहा है, अभिनव के सामने जो अरुण के बाएं बैठा है, ठीक है। ये दिया, देखिए बाएं है कि दाएं, एक मिनट देख लेते हैं। बाएं है, ठीक है। देखिएगा, अजय रीना के बगल में बैठा है और अभिनव के सामने है, ठीक। जो माने अभिनव, अभिनव अरुण के बाएं है, तो अरुण के बाएं अगर होगा तो अरुण को यहाँ करना पड़ेगा भाई। अरुण यहाँ होगा तभी तो ये बाएं होगा, ठीक। ये अरुण हो गया, अरुण। अब क्या कह रहा है, अभिनव के सामने जो अरुण के बाएं बैठा, अरुण के सामने कौन बैठा है, तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरुण के सामने रीना बैठी, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि यूपीएसआई 2018 में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन जो भी मैंने था डील किया, तो इसको रिवीजन करें। और जब भी विकर्ता क्वेश्चन आए आप, या रेक्टेंगुलर पे क्वेश्चन आए, आप ऐसे ही करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।